ये कल किया था हमने, ठीक है। यहाँ पे कोड इसका था, ये 3D कार्ड बनाया था। ये देखो, ये दिखाने के लिए मैंने यहाँ पे करके रखा है। तो किसी ने किया है तो देखो, हम क्या कर रहे थे, मेन कार्ड के ऊपर ओवर करने के बाद, यहाँ पे करने ओवर करने के बाद भी वो कार्ड रोटेट हो रहा था। अभी क्या है, कार्ड के ऊपर ओवर कर रहे हैं। ठीक। और इससे अच्छा तरीका कोई मिलता है क्या, मुझे बताइए, ठीक है। ये आपको टास्क दिया था मैंने, और एक बार करके दिखाइए मुझे। CSS रिसेट, की फ्रेम चालू करना है। काम करते हैं। इसकी हाइट फिट रखते हैं। सर, ये बॉक्स है। अभी क्या करना है, ये जो बॉक्स है, इसे लेफ्ट टू राइट मूव करना है हमें। कहाँ से कहाँ तक। हेलो, आवाज आ रही नहीं आ रही। हेलो। यस सर। लेफ्ट टू राइट। लेफ्ट राइट, ठीक है। मुझे लगा नेट, इंटरनेट कनेक्शन चला गया। ओके। क्या कर सकते हैं इसके लिए, तो ये मूव करना है तो देखिए, पोजीशन का तो यूज नहीं कर सकते। पोजीशन यूज करेंगे तो क्या होगा, डायरेक्टली वो पोजीशन लेफ्ट है 0, राइट करेंगे तो डायरेक्टली यहाँ पे विजिबल हो जाएगा, ठीक है। लेकिन हमें क्या दिखाना है, ये मूव हो रहा है, तो कंटिन्यूटी दिखानी पड़ेगी ना। और पोजीशन देंगे तो एब्सोल्यूट यूज करना पड़ेगा, एब्सोल्यूट देंगे तो रिलेटिव के साथ नहीं कर सकते। ये देखो, ये जो है बॉक्स, ठीक है। यहाँ पे मैं मार्जिन, जैसे जैसे बढ़ा रहा हूँ मार्जिन, बॉक्स कैसे हो रहा है, मूव हो रहा है लेफ्ट टू राइट की तरफ, ठीक है। लेकिन ये पिक्सल में अगर परसेंटेज में देंगे तो जल्दी हो जाएगा, 100%, ठीक है। थोड़ा कम करेंगे तो यहाँ तक आएगा, ठीक है। तो ये करना है हमें, तो इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे एक की फ्रेम लेंगे। इसके लिए क्या लिखना है, @की फ्रेम, ठीक है। जैसे कोई भी HTML एलिमेंट के ऊपर हमें कोई क्लास क्रिएट करना होता है, तो हम क्या करते हैं, क्लास इज इक्वल टू इन डबल कोट, जो भी क्लास नेम देना है वो देते हैं ना, ठीक है। तो उसी तरह एक की फ्रेम क्रिएट करते हैं, तो वहां पे उसकी फ्रेम का नाम क्रिएट करना जरूरी जरूरी है, ठीक है। उसको नेम देते हैं, यहाँ पे बॉक्स, ठीक है। ये नाम रखा है हमने की फ्रेम का, बॉक्स को ही मूव कर रहे हैं ना।
राइट। ये कितने पॉइंट्स में ट्रैवल हो रहा है? अब समझिए, एक ट्रैवल्स है, दो सिटी के अंदर ट्रैवल करती है, समझो नॉन स्टॉप है वो, पुणे टू मुंबई जाती है और मुंबई टू पुणे। उसके कितने स्टेशन हो गए, कितने पॉइंट्स हो गए उसके? दो। दो, एक पुणे और एक मुंबई। मुंबई। ठीक है। उसी तरह अगर बस पुणे में रुकी है, मतलब वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है वो उस ट्रैवल्स ने? जीरो। अगर ट्रैवल्स डिस्टेंस पार करके पूरा कवर करके मुंबई में जाके ठहरी है, जो भी पुणे और मुंबई के बीच में जो डिस्टेंस होगा उसने 100% कवर किया है, मतलब समझ में आ रहा है? डिस्टेंस उसने 100% कवर किया है, जो भी होगा 400-500 किलोमीटर। ठीक है, समझ में आया? अगर ट्रैवल्स पुणे में ठहरी है तो कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है उसने? जीरो। जीरो। बैठे। ये पुणे है पॉइंट, ये मुंबई। ठीक है, ये जो बस है, ये रोड समझिए, जो बस है। अब ये पुणे में ठहरी है, तो डिस्टेंस कितना ट्रैवल्स किया है इसने? जीरो। ठीक है। यहाँ से ये ट्रैवल करके मुंबई में पहुंच गई, तो डिस्टेंस कितना कवर किया है इस ट्रैवल्स ने? 100%। 100%। ठीक है। हाँ, यहाँ पे आएंगे तो कुछ तो 1 to 10% होगा, फिर यहाँ पे कुछ परसेंट होगा, मिडल में आया तो 50% डिस्टेंस टर्न किया है, फिर 70, 80, 90 तक आएगा, फिर 100 हो जाएगा। ठीक है। तो दो पॉइंट्स है उसकी, तो यहाँ पे भी दो पॉइंट लेने पड़ेंगे हमें। एक है 0%। ठीक है, 0%, मतलब कितना ट्रैवल्स किया उसने? जीरो। देखो यहाँ पे बॉक्स लेफ्ट, मार्जिन का कितनी है यहाँ पे? मार्जिन लेफ्ट और टॉप जीरो। जीरो। जीरो है, मार्जिन लेफ्ट जीरो है। जीरो। हाँ जी, हाँ। ब्रेकिंग पॉइंट क्या है हमारे यहाँ पे? 0% है, और वहां पे उस बॉक्स की मार्जिन लेफ्ट कितनी है? जीरो, बराबर है। और यस। सेकंड पॉइंट हमारा क्या है यहाँ पे? टॉप जीरो। 100%। टॉप जीरो की जरूरत नहीं है, वो जाएगा, बाय डिफॉल्ट ही रहेगा वो। ओके। लिखना है तो लिख, हम देखेंगे, वो बाद में लिखेंगे वो। अभी एक छोटा पॉइंट देखते हैं पहले। हाँ, टॉप जीरो भी लिखना पड़ता है। जब ये 100% ट्रैवल करेंगे बॉक्स, तो मार्जिन लेफ्ट कितना लिखना पड़ेगा यहाँ पे हमें? ठीक है, जब सेकंड ब्रेकिंग पॉइंट 100% है तो मार्जिन कितनी है वहां पे? मार्जिन लेफ्ट यहाँ से यहाँ ट्रैवल किया उसने, कितना हो गया? 100% हो गया ना? 100। ठीक है, देखो, ये तो हो गया दो पॉइंट ब्रेकिंग। ठीक है, अब ये कुछ मूव वगैरह कर रहा है क्या बॉक्स? नहीं। नहीं। ठीक है, हमने की फ्रेम बना के रखा, उसका नाम है, उसका नाम भी दिया है हमने की फ्रेम का। तो मैं इसका शॉर्ट हैंड बताने से पहले क्या करता हूँ, एक एक जो प्रॉपर्टीज है उसकी, ये एक डिफाइन करके बताता हूँ, और बाद में इसका लास्ट में शॉर्ट हैंड भी बता देता हूँ, जैसे हमने ट्रांजिशन में देखा था, देखो। ठीक है, उसी तरह यहाँ पे होता है एनिमेशन नेम। क्या है एनिमेशन नेम? की फ्रेम का नाम क्या है? बॉक्स में। बॉक्स में। ठीक है, फिर भी नहीं वो वर्क कर रहा है, देखो,
मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ यहाँ पे, वर्क नहीं कर रहा। और एक प्रॉपर्टी देनी पड़ेगी, एनिमेशन ड्यूरेशन। यहाँ पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है टाइम का, एज पर रिक्वायरमेंट होता है। ठीक है, टाइम भी दिया, ड्यूरेशन हमने। ऐसे हो गया। थोड़ा टाइम ज्यादा देते, वो हो जाएगा। लेकिन आखिरी में क्या हो रहा है, ये बॉक्स का जो लेफ्ट साइड है वहां तक जाके वो रुक रहा है, और नीचे स्क्रॉल बार भी आ रहा है। देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे स्क्रॉल बार भी आ रहा है। बॉक्स अंदर की तरफ जा रहा है। ठीक है, तो ये नहीं चाहिए हमें। हाँ? तो उसके लिए क्या करते थे, ये बॉक्स है हमारा। ठीक है? या कोई ट्रैवल से समझो। ठीक है? तो ये बॉक्स की लेफ्ट साइड है, कितने डिस्टेंस पर है, 0 है ना। हाँ यस। अगर ये बस 10 फीट की है, 10 फीट की नहीं रहती, कितने रहती है, कम से कम 25 फीट तो तक तो होगी मेरे ख्याल से, 20, 25, 20, जो भी है। ठीक है, अगर ये उसके सामने के साइड पकड़ेंगे तो ये ऑलरेडी कितना डिस्टेंस ट्रैवल की हुई होती है, 20, 25 फीट, जो भी है। हाँ, और ये लास्ट वाली साइड 0 पे है। ये ट्रैवल करके यहाँ पे आ गया है ये बॉक्स। हाँ, इसको तो पूरा 100% कवर करना है ना ये बॉक्स को। तो ये लेफ्ट साइड यहाँ पे आके रुक रहा है, इसका मतलब ये 100% अभी कवर हो गया है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये बॉक्स अंदर की तरफ नहीं जाने देना है, यहीं रोकना है इसको यहीं पे। बराबर है। अभी बताइए, ये डिस्टेंस परसेंटेज में कितना है, जीरो हंड्रेड टू परसेंट 100 है। हाँ ठीक है, समझ में आ रहा है ना सबके, यस सर 100% है, बराबर है। तो ये लेफ्ट साइड 100% कवर करके गया है वो। ठीक है, लेकिन अभी क्या करना है, जो 100% है उसमें से ये बॉक्स की विड्थ माइनस करेंगे। 25% माइनस करना पड़ेगा 75%। नहीं नहीं, ये बॉक्स की विड्थ कितनी है, विथ 100% है 100%, 100%। 100 100 पिक्सल पिक्सल है। 100 पिक्सल। सब पिक्सल है ना। हाँ हाँ ठीक है, देखो ये 100% है। ठीक है, इसमें से माइनस 100 पिक्सल। 100 पिक्सल, तो ये बॉक्स 100 पिक्सल पहले ही रुक जाएगा। ये जो लेफ्ट साइड है 100% में से पहले स्टॉप हो जाएगा ये। तो देखते हैं कहाँ पे है, यहाँ पे। तो ये लिखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे कैल्सी का यूज करना पड़ेगा। कैल्सी का मतलब क्या है हमारे पास, क्या, ठीक है, 100% माइनस 100। ये बिना कैल से आप 100% माइनस 100 पिक्सल कर नहीं सकते हैं, ये यूज ही करना पड़ेगा ये प्रॉपर्टी, नहीं तो वर्क करेगी नहीं वो प्रॉपर्टी। देखो अभी करते हैं रिफ्रेश इसको। गए। यस सर।
और यहाँ पे मैंने क्या लिखा है वहां पे, एनिमेशन फिल्म मोर फॉरवर्ड। फॉरवर्ड करने से जो भी उसका लास्ट पॉइंट है वहां पे स्टॉप हो गया है, अगर रोकना है तो हमें वही उसी जगह उस ये देखा देता मैं, फॉरवर्ड बैकवर्ड बाय डिफॉल्ट रहता है और बोथ होता है। बोथ का यूज कैसे करेंगे बाद में देखते सर एक बार HTML का पेज दिखाओ। हैं। एचटीएमएल में कुछ भी लिखा नहीं, सिर्फ एक एडू लिया है, एडू के ऊपर अंदर क्या है, तो अपने टैग में एक बॉक्स नाम से क्लास क्रिएट किया है, और उस क्लास के ऊपर क्या लिखा है, हमने क्या क्या प्रॉपर्टी पढ़ के देखो। यहाँ पे क्या क्या लिखा है मैंने उस पर, क्या क्या लिखे है उसके ऊपर प्रॉपर्टीज में, उसकी विड्थ है, हाइट है, 100 पिक्सल है, बैकग्राउंड बैकग्राउंड कलर रेड है, एनिमेशन है, यहाँ पे हमने की फ्रेम का दिया है वही लिखा है, और ड्यूरेशन देने के दिया है, इसलिए वो बॉक्स मूव हो रहा है। और एनिमेशन फिल्म मोड क्या है, फॉरवर्ड किया है, फॉरवर्ड करने से क्या हो गया, इस आखिरी में जो उसका लास्ट पॉइंट है वहां पे आके रुक गया है, अदरवाइज वो बैक आ रहा था। देखो आ गया अपने ओरिजिनल पोजीशन पे, फिल्म मोड बैकवर्ड है, ठीक है। नेक्स्ट है भी यहाँ पे, ये जो बॉक्स मूव हो रहा है, रिफ्रेश करने के बाद कितने बार मूव हो रहा है वो, लेफ्ट टू राइट एक ही बार हो रहा है ना। हेलो, आई एम ऑडिबल, यस सर। ठीक है, बाद में तो नहीं हो रहा है वो, अब बैक टू ओरिजिनल पोजीशन पे आके बैठ रहा हूँ। तो उसको बार बार रिपीट करना है हमें, ठीक है। तो यहाँ इसलिए हमें यहाँ पे प्रॉपर्टी है इटरेशन काउंट, यहाँ पे दिख रही है, हम 3 देंगे, 3 बार इसको ये करेंगे। ये एक हो गया, ये 2, और ये 3, बाद में स्टॉप हो गया, ठीक। और टाइम कम होने से बहुत ज्यादा जा रहा है, ठीक। ये 3 इटरेशन, इसकी जगह हम इनफाइनाइट भी लगा सकते, ठीक है। अभी वो हमेशा के लिए मूव मोड में रहेगा, ठीक है। लेफ्ट टू टॉप लेफ्ट टू राइट मूव होते रहेगा, ठीक है। आई समझ में आई है कैसे वर्क कर रहा है या नहीं, यस सर। प्रॉपर्टीज कैसे वर्क कर रही है हर एक प्रॉपर्टी का, ठीक है। फील्ड मोड है, देन और एक यहाँ पे है जो हमने ट्रांजिशन में देखा था, देखो, एनिमेशन टाइमिंग फंक्शंस, ठीक है। आपको जो भी यूज करना है, लीनियर, इज इन आउट, क्यूबिक विजट, जो भी यूज करना करिए, ये तो बताया है मैंने, ठीक है। ये कॉन्स्टेंटली मूव होते रहेगा अभी। यहाँ पे देखिए आखिरी में, यहाँ पे अभी जैसे मैं लीनियर हटाता हूँ, थोड़ा स्लो हो गया, यस सर। ठीक है।
जैसे ही लीनियर अप्लाई करेंगे तो कांस्टेंट स्पीड रहेगी उसमें। हाँ, जो ईज वाला था उसको निकाल देता है, लीनियर यूज करेंगे। नेक्स्ट है यहाँ पे एनिमेशन डायरेक्शन अल्टरनेट एक है, रिवर्स अल्टरनेटिव है, वो बाद में बताता हूँ, यहाँ पे जरूरत नहीं है उसकी क्योंकि आप समझ में नहीं आएगा। तो ये की फ्रेम लिख का यूज करने के लिए हमें कितने लाइंस का कोड लिखना पड़ेगा यहाँ पे? एक, दो, ये तीन, चार, पांच, और अल्टरनेट आएगा तो छह हो जाएगी डायरेक्शन, एनिमेशन डायरेक्शन। तो इतने लिखने की जरूरत ही नहीं है, हमारे पास उसका क्या है, शॉर्ट हैंड। शॉर्ट हैंड। क्या लिखना है आपको? सिर्फ एनिमेशन। ठीक है, क्या एनिमेशन नाम है यहाँ पे? बॉक्स है। सेकंड क्या लिखा है मैंने? ड्यूरेशन। ठीक है, तो आप यहाँ पे भी चेंज नहीं करना है, ठीक है, यही सीक्वेंस में रखना है। नहीं तो क्या करिए, इससे पहले आप टाइमिंग फंक्शन यूज करो। ठीक है, ये ड्यूरेशन है पहले रखो, फिर टाइमिंग फंक्शन यूज करो, और उसके बाद क्या करना है, इटरेशन काउंट। बाय डिफॉल्ट वन होता है, आपको जितना लिखना है। ठीक है, आया समझ में? एक ही लाइन में हो गया पूरा। हाँ, ये जो फॉरवर्ड बैकवर्ड है इसके आगे लिखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। नेक्स्ट है यहाँ पे की फ्रेम ही निकलने में बॉक्स, नाम से बनाते हैं। यहाँ पे 0 to 100 ली, ये दो ब्रेकिंग पॉइंट है हमारे पास, 0 to 100। ठीक है, अगर दो ही ब्रेक पॉइंट है हमारे पास, तो उसके लिए आप 0% या 100% यूज कर सकते हैं, या फ्रॉम फ्रॉम टू टू। फ्रॉम का मतलब क्या है, स्टार्ट जिस जहां पे हो रहा है वो, और टू का मतलब उसका लास्ट डेस्टिनेशन पॉइंट। देखो मैं इसको हटा देता हूँ, देखो ये एनिमेशन नेम है हमारा यहाँ पे, बाकी की सीएसएस प्रॉपर्टी है यहाँ पे इसके अंदर। आया समझ में ये? चलो, बढ़ना है क्या है? यस सर। ओके, काम करते हैं, एक छोटा सा नमूना दिखा देता हूँ यहाँ पे। इसका डेस्टिनेशन पॉइंट कहाँ पे है? 100%, मतलब यहाँ पे है ना, राइट? 0 to 100 यहाँ पे आ रहा है, लेकिन वहां आते आते हम इसके अंदर एक एडिशनल प्रॉपर्टी ऐड कर देते हैं, ट्रांसफॉर्म रोटेट। ठीक है, 160 डिग्री। तो रोटेट होते हुए भी जाएगा।
आया समझ में? अभी उसका डेस्टिनेशन पॉइंट है क्या वो? जीरो, जीरो के ऊपर रखा था इसलिए वो उल्टा घूम रहा है। ठीक है? ये स्टार्ट पे रखा था लेकिन 0 to 100 जाना है, और जाते जाते लास्ट का जो होगा आपका, आपने जो लास्ट में दिया है रोटेशन, जो लास्ट का ब्रेकिंग पॉइंट है, या बीच में कोई और होगा 50 70 80, अगर वहां तक देंगे तो वहां से चालू होगा, लेकिन जीरो के ऊपर देंगे तो क्या होगा, वो रिवर्स डायरेक्शन में होता रहेगा। ठीक है? इतना याद रखिए, इतनी इसकी जरूरत भी नहीं होती है इतनी ज्यादा। जैसे हम 3D में ट्रायल एरर कर रहे थे ना, वैसे ही करना है इसमें, ज्यादा कुछ दिमाग लगाने की जरूरत नहीं इसमें। ये कभी कभार आएगा ही, अगर वैसा प्रोजेक्ट रहा तो। नेक्स्ट है यहाँ पे, काम करते हैं यहाँ पे हम। चलिए ठीक है। बॉक्स, यहाँ पे देखिए एक डीओ है, उसके ऊपर क्या क्या नाम से क्लास बनाया हमने, बॉक्स। उसका चाइल्ड है उसके ऊपर बॉक्स 01। तो यहाँ पे क्या करेंगे, ठीक है, वही वाला मुझे सिनारियो बताइए। एब्सोल्यूट और अपना एक बॉक्स है हमारे पास, ये पेरेंट और उसका चाइल्ड है, दोनों के सेंटर मैच करने हैं हमें। तो क्या क्या करना पड़ेगा बताइए। ये जो सेंटर है इसका, दोनों को मैच करना है। ठीक है, मैं हाइट विड्थ देता हूँ। जो बॉक्स 1 है, इसकी विड्थ दे देते हैं हम यहाँ पे 700 800। हाइट मेरे ख्याल से 500 तक बस हो जाएगी। देन बैकग्राउंड कलर, ठीक है, ये बॉक्स बन गया। और अब इसको सेंटर में लाना है हॉरिजॉन्टली, तो क्या करेंगे यहाँ पे, मार्जिन मार्जिन 0। ठीक है, ये तो आ गया। अभी इसके अंदर एक चाइल्ड है, के ऊपर क्या नाम क्लास है, क्लास का नाम क्या है, डॉट बॉक्स 1 के ऊपर विड्थ अप्लाई करते हैं 200 पिक्सल, हाइट पिक्सल, बैकग्राउंड कलर रेड। यहाँ पे अभी क्या करना पड़ेगा बताइए मुझे, दोनों के सेंटर मैच करने हैं मुझे। बॉक्स 1 पर पोजीशन एब्सोल्यूट पोजीशन एब्सोल्यूट एब्सोल्यूट राइट, देन बॉक्स के ऊपर पोजीशन डॉट बॉक्स पर रिलेटिव पोजीशन अप्लाई करनी है। ओके नेक्स्ट। डॉट बॉक्स 1 के ऊपर टॉप 50%, लेफ्ट 50%, ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट
-50%, -50%. कॉमा -50%, कॉमा को भूलना नहीं, ठीक है। और अगर ये सिनारियो आता है तो यहाँ पे रिलेशन कैसा होना चाहिए, पेरेंट चाइल्ड. पेरेंट चाइल्ड। मैं 2-3 बार बताया अभी इसकी, स्टूडेंट यहीं पे गलती कर देते हैं। इन दोनों को सिबलिंग्स रखते हैं, सिबलिंग्स नहीं रखना, क्या करना है इनको, हमेशा पेरेंट पेरेंट चाइल्ड. चाइल्ड। तो ये बनेगा है, आ गया सेंटर में। यस सर. थोड़ा बैकग्राउंड कलर चेंज करते हैं, थोड़ा हमें इफेक्ट्स देखने सकेंगे मेरे ख्याल से। फास्ट चलेगा। अभी क्या करेंगे यहाँ पे, की फ्रेम @ की फ्रेम्स, यस लगाना है। इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो चेंज करेंगे बॉक्स का, और कितने ब्रेकिंग पॉइंट लेंगे क्या नहीं ये सब बताता हूँ मैं, ठीक है। जो रेड कलर का बॉक्स है ये शायद उसके ऊपर अप्लाई कर, तो यहाँ पे बीजी चेंज बैकग्राउंड कलर, ठीक है। कलर से पहले क्या करते हैं, थोड़ा एक और एक्स्ट्रा ऐड कर देते हैं। यहाँ पे मैंने आपको वो रेडियस वाला बताया ना, टॉप लेफ्ट, टॉप राइट, बॉटम राइट, बॉटम लेफ्ट, ये टास्क किया है किसी ने तो भेजा था, मैंने देखा है। सबने किया क्या ये टास्क, यस सर. ठीक है, पहले वही करेंगे आप। क्या करेंगे, ब्रेकिंग पॉइंट 0, हम इसके ऊपर 4 ब्रेकिंग पॉइंट अप्लाई करेंगे, जो भी टाइमिंग होगा उस टाइम के अंदर वो 4 ब्रेकिंग पॉइंट वर्क करेंगे, ठीक है। फर्स्ट ब्रेकिंग पॉइंट 0 होगा, 0%, उसके ऊपर हम क्या करेंगे, टॉप लेफ्ट रेडियस जितने पिक्सल का देना है उतना करेंगे, ठीक है, वो राउंड हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्या करेंगे, इमीडिएट ब्रेकिंग पॉइंट 50% लेंगे, उसका टॉप राइट यहाँ पे रेडियस देते हैं। थर्ड एक ब्रेकिंग पॉइंट लेंगे, 75% का लेंगे, ठीक है। आपके ऊपर है ब्रेकिंग पॉइंट कितने रखने के हैं, ठीक है। आप यहाँ पे 0, यहाँ पे 30-40, यहाँ पे 60, यहाँ पे 100 कर सकते हैं, लेकिन उसकी साइकिल कंप्लीट करनी है 100%। यहाँ 0 है, यहाँ पे लिया है, यहाँ 75 लिया है हमने, और यहाँ पे 100% लेना है बॉटम लेफ्ट। देखते कैसे वर्क करेगा। ऑर्डर, पहले ब्रेकिंग पॉइंट क्या है, 0, ऑर्डर टॉप लेफ्ट पिक्सल करेंगे। नेक्स्ट ब्रेकिंग पॉइंट कितना लिया था हमने, डिस्कस कितना किया था, 100%. 100. नहीं नहीं सेकंड, यहाँ पे 50। 50. देखो मैंने यहाँ पे 0 बोला था, यहाँ पे 50, यहाँ पे 75 कुछ तो कहा था मैंने, 70-75, और यहाँ पे 100। 100. चारों कॉर्नर्स के लिए चारों मैंने ब्रेकिंग पॉइंट लगाए, ठीक है। ऐसा कोई रूल नहीं है यहाँ पे 50 लगाना है, यहाँ पे 75 लगाना है, यहाँ पे 100 लेना, 100 तो लगाना ही पड़ेगा लास्ट वाला, क्योंकि हमें वो साइकिल कंप्लीट करनी पड़ती है। यहाँ पे 0 से करना है और 100 पे खत्म करना है। लेकिन इन बिटवीन जो भी पॉइंट्स होते हैं ब्रेकिंग, जैसे हमारी रिक्वायरमेंट होती है उसके हिसाब से हम उसको अरेंज करते हैं। अभी यहाँ पे मैंने 50 और 75 लिया है, ठीक है। अगर आपको यहाँ पे 40-60 लेना है तो वो भी यूज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। उससे वो टाइमिंग के हिसाब से स्लो मूव करेगा या फास्ट मूव करेगा, तो देखेंगे अभी कैसे करते हैं। सेकंड हमने लिया 50%, 50% के ऊपर आने के बाद ऑर्डर
टॉप राइट। नेक्स्ट है 75%। बॉटम राइट। और आखिरी कितना? 100%। लेफ्ट। ये ब्रेकिंग पॉइंट। देखो, ये जो ब्रेकिंग पॉइंट है, जो भी हम यहाँ पे टाइम ड्यूरेशन पास करेंगे, उस ड्यूरेशन के हिसाब से वो क्या करेगा, ट्रैवल करेगा 0 to 100। 0 to 100 आते आते जो भी ब्रेकिंग पॉइंट दिया है उसके हिसाब से वो हर एक ब्रेकिंग पॉइंट के ऊपर कितना टाइम देना है क्या नहीं, वो खुद तय करेगा। ये हमारे हाथ में नहीं रहेगा, ठीक है। तो मैंने कोशिश की है इक्वल मिलना चाहिए। इक्वल तो नहीं है यहाँ पे, 25 का आ रहा है, यहाँ पे डायरेक्टली 0 to 50 आ रहा है। देखते हैं एनिमेशन नाम क्या है यहाँ पे, नेम बीजी। 30 बॉक्स के ऊपर लगाना है, ठीक है। तो उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे एनिमेशन क्या है, बीजी चेंज, ठीक है। नेक्स्ट क्या करना है यहाँ पे यूज, ट्रांजिशन। ड्यूरेशन, ठीक है। कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आपको जो भी टाइम देना है यूज करिए। मैं 7 कर देता हूँ। नेक्स्ट टाइमिंग फंक्शन यूज करो, और यहाँ पे इटरेशन काउंट कितना करना है, ठीक है। वो बाद में 1 2 3 इनफाइनाइट जो भी करना है। देखते हैं अब क्या हुआ है, रिफ्रेश करते हैं। देखो 0 ब्रेकिंग पॉइंट के ऊपर 50 आ गया है, उसके बाद 50 वाला 75 फिर 100। तो रुकता नहीं है वो, टाइम उतना कम है ना, 7 सेकंड्स। तो इसके हिसाब से वो इसको कमांड देके वो आगे आगे बढ़ते जाएगा। देखो यहाँ पे हो गया, फिर यहाँ पे आया, फिर यहाँ पे आया, फिर यहाँ पे आया, फिर अपने आप बैक टू ओरिजिनल पोजीशन, ठीक है। ये ओरिजिनल ऐसा इंडस्ट्री में टास्क नहीं होगा, ठीक है। ये ब्रेकिंग पॉइंट समझने के लिए मैं ले रहा हूँ ऐसे, तो ये कोई स्टैंडर्ड नहीं है, ठीक है। देखो 0 50 75 और ये 100, समझ में आए? दीक्षा कदम का वीडियो चालू है। फाइल के ऊपर नहीं करना है बैठ के, ऐसे कैसा स्टडी करोगे आप? एक के लिए नहीं बोल रहा हूँ, हर एक के लिए बोल रहा हूँ। हमारी जो बॉडी है ना, और पीपीटी थ्योरम के ऊपर जो है एक, उसके ऊपर काम करती है। मतलब आपकी फिजिकल पोजीशन क्या है, जब भी आप कोई चीज लर्न कर रहे हो, कोई पढ़ रहे हो, कोई चीज उसको गेन कर रहे हो, तो आपकी उस वक्त फिजिकल पोजीशन क्या है, ठीक है। उसके ऊपर भी वो 20 30% डिपेंड करता है। अगर आप देखो, अपना जो पॉट है उसके ऊपर सो के पढ़ाई करो, ठीक है। और एग्जाम में जाने के बाद, एग्जाम जब भी देते हो आप, तो आपको बॉडी क्या, आपकी बॉडी जो है वही पोजीशन, वो आपकी बॉडी को वही पोजीशन चाहिए जिस पोजीशन में आपने जो कंसेप्ट पढ़ा है, ठीक है। अगर आप प्रॉपर चेयर टेबल लेके पढ़ते हो और एग्जाम में भी जाके आप उसी तरह बैठते हो, तो जो आपकी बॉडी पोजीशन है उस वक्त मैच हो जाती है, ठीक है। जब भी पढ़ाई करना है तब क्या करना है, पीपी आपका जो पीपीटी पोजीशन है ना, वो उसको मेंटेन रखना है।
ठीक है, कभी कभी आपने बहुत ज्यादा पढ़ाई की है, रिलैक्स में हो, तब एक आध दो बार देख लिया तो चलेगा। लेकिन जब भी कोई क्लास में पढ़ रहे हो, कोई भी ऐसी जगह है इंपॉर्टेंट है, वहां पे तो कम से कम टेबल चेयर पे लेके बैठना है। ठीक है। फिर इंटरव्यू में बैठोगे तो आप, वही प्रॉब्लम हो जाएगा, फिर याद नहीं आएगा। 20-25% उसका फर्क पड़ता है उसके ऊपर। ठीक है। तो ये हो गया रेडियस 0। अभी इसको क्या करेंगे, इसके ऊपर हम एटेंशन काउंट लगा देते हैं 3-4 दोस्तों। देखो ये 0 है, ये 50 है, ये 75 और ये 100। ठीक है। नेक्स्ट क्या करेंगे, ये जो 0 है वो ये रखेंगे, बैकग्राउंड कलर कौन सा है इसका, बाय डिफॉल्ट रेड है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, ऊपर आने के बाद यहाँ पे बैकग्राउंड कलर कर देंगे ग्रीन। 75 के ऊपर पर्पल कर देते हैं, और यहाँ पे अभी देखो इसको रिफ्रेश करते हैं, हो गया ग्रीन, पर्पल, ब्लू, रेड, ग्रीन, 75 पर्पल और 100 ब्लू, रेड। चारों ब्रेकिंग पॉइंट दिख रहे हैं आपको यहाँ पे। यस सर। और एक बार देखो, रिफ्रेश करता हूँ। जब रेड के पास आ रहा है तो वो क्या कर रहा है, एकदम क्विकली झटका मार रहा है, देखो बॉक्स। यस सर। और एक बार देखो यहाँ पे आखिरी में कैसे झटका मारता है यहाँ पे, जब रेड के ऊपर आता है। देखो आया, देखो यहाँ थोड़ा सा वो स्मूथनेस चला गया यहाँ पे। हमने यहाँ पे टाइमिंग फंक्शन भी दिया है, लेकिन फिर भी वहां पे क्या हो रहा है, वो हल्का सा झटका दे रहा है। दिख रहा है, समझ में आया ये पॉइंट। यस सर। ठीक है। तो हमें वो नहीं चाहिए, तो यहाँ पे हम यहाँ क्या कर सकते हैं। मैंने क्या कहा था, एनिमेशन डायरेक्शन। ठीक है। तो ये शॉर्ट हैंड में लिखते हैं यहाँ पे, इसको यहाँ पे क्या करते हैं, मैं सेपरेटली लिख के दिखाता हूँ। पहले एनिमेशन डायरेक्शन, अल्टरनेट और अल्टरनेट रिवर्स है। ठीक है। तो इसको हम क्या करेंगे, शॉर्ट हैंड में यूज करेंगे। अभी कोई वैसा कुछ हो रहा है क्या? नो सर। नहीं हो रहा है ना। अभी यहाँ पे एक चीज नोट, आप एक कंसेप्ट के ऊपर नोटिस करना है।
तो आपको अगर पकड़ में आता है तो मुझे बताइए। समझ में आ रहा है कुछ? कुछ सर छोटा लास्ट पॉइंट है ये। में। लास्ट में तो होगा, वो तो आखिरी उसका पोजीशन है, वो तो हो जाएगा उसको छोड़ के। कुछ पकड़ में आ रहा है आपके? सर कुछ लाइन्स आ रहे हैं उसके ऊपर। नहीं, लाइंस का नहीं। ठीक है, और एक मैं और रिफ्रेश कर देता हूँ, मुझे बताइए। रेड माइनस हो रहा है सर। हाँ, ये एक छोटा हाफ तक का तो आ गए। देखो, ये कहा है ग्रीन, ग्रीन टू पर्पल, पर्पल टू ब्लू, ब्लू टू बैक पर्पल, पर्पल टू ग्रीन, ग्रीन टू रेड। रेड, Right. रेड टू ग्रीन, ग्रीन Blue. टू पर्पल, पर्पल टू ब्लू। पहले क्या हो रहा था? वो साइकिल कंप्लीट होते जा रही थी, अब अल्टरनेट किया है तो क्या हो रहा है? रेड, ग्रीन, उल्टा जा रहा है। ग्रीन टू, हाँ उल्टा वापस जा रहा है। अल्टरनेट अल्टरनेट किया ना हमने यहाँ पे। ठीक है, ये छोटी, ये अल्टरनेट का हम एग्जांपल देखेंगे बाद में। ये समझाने के लिए किया है मैंने आपको। ठीक है, पहले क्या हो रहा था तो ये इसको हटा देते हैं। रेड, ग्रीन, पर्पल, ब्लू, रेड, ग्रीन, पर्पल, ब्लू, फिर रेड, ग्रीन, पर्पल, ब्लू। ठीक है, ऐसे हो रहा है। जैसे हम अल्टरनेट यूज करेंगे, देखो, रेड, ग्रीन, पर्पल, ब्लू, देन बैक पर्पल की तरफ जा रहा है, रेड की तरफ नहीं गया। पर्पल, ग्रीन, देन रेड, रेड। Right. वापस उल्टा जा रहा है अल्टरनेट। समझ में आ गया ये Yes. अल्टरनेट? Yes. ठीक यस है, सर। ये जो एग्जांपल है ये समझने के लिए अच्छा है, इसलिए मैंने ये लिया है जानबूझकर। ऐसे कोई यूज नहीं करते इंडस्ट्री में। ठीक है, समझ में आया ये? यस सर। अल्टरनेट का एग्जांपल है। तो ये तो हो गया यहाँ पे। तो हम इसके ऊपर कुछ ले सकते हैं क्या हम? जस्ट 2 मिनट रुकिए आप, थोड़ा ड्रॉप नहीं होना है।